जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम सुनेंगे ऑस्ट्रेलिया से फिर से आंटी का सत्संग, ब्रिस्बेन से। एक सत्संग आंटी का पहले सुन चुके हैं। ये उन्हीं आंटी का सत्संग है जिन्होंने बोला था कि गुरु जी आप अपनी संगत को ठीक कीजिए, मेरी मदर को ही ठीक कीजिए, मुझे मत कीजिए। आंटी के सत्संग का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। बहुत प्यारा सत्संग है, सुनिएगा। और आज का सत्संग आंटी ਤੁਹਾਡਾ सत्संग ਹੁਣ ਤੇ बहुत जल्दी आ गया सेकंड सत्संग। ਇਹ देखो गुरु जी, पहला सत्संग आने च महीना लग गया तो दूसरा सत्संग 3-4 दिन ही च आ गया। तो आंटी का सेकंड सत्संग है ये, और इसमें आंटी ने बताया टेलीपैथिकली आप कैसे बात कर सकते हैं गुरु जी से। 99% तो आपको आज के सत्संग से समझ आ जाएगा कि गुरु जी हमसे कैसे बात करते हैं या हमको गुरु जी से कैसे बात करनी है। और सत्संग में अगर नहीं भी समझ आया, थोड़ा बहुत रह भी गया डाउट, तो होपफुली आई विल क्लियर योर डाउट टुडे कि टेलीपैथिकली गुरु जी से कैसे बात करनी है। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नितिन अंकल, शुक्राना, थैंक यू नितिन अंकल, आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम जिस भी कोने में बैठे हैं हम वहां से सत्संग शेयर कर सकते हैं, और आप सबके लिए इतना अपना समय भी लगाते हैं और सबको उसका फायदा होता है, तो थैंक यू सो मच। संगत जी, जब गुरु जी का कोई मैसेज और इंट्यूशन आती है ना, उस पर काम कर देना चाहिए, अपने इफ बट्स नहीं लगाने चाहिए, जो कि आज मैंने लगाए। और ये सत्संग गुरु जी ने पहले मुझे इंट्यूशन दी कि सत्संग करो, तो मैंने कहा गुरु जी जो पहला किया था वो तो अभी शेयर नहीं हुआ यूट्यूब पे, आप एक और करवा दीजिए। और उसी समय नितिन अंकल के चैनल पे जो मेरा पहले सत्संग मैंने भेजा था उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप मेरी लाइन में आ गई, मैंने ढूंढी नहीं, और मैं कहा ये सत्संग इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखती हूँ ये टाइटल क्या है। और वो संगत जी मेरा ही सत्संग था जो कुछ दिन पहले नितिन अंकल ने शेयर किया, और एकदम से गुरु जी की आवाज आई टेलीपैथी में, मन में, कि आ देखला कराता ही, मतलब ये करवा दिया है, अब अगला अपना सत्संग शेयर कर दे। संजय जी, जब से गुरुजी मन में समाये है ना, तब से मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, रोज सत्संग सुनती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब काम से आते हैं तो उन्हें बताती हूँ आज ना सत्संग में ये स्टोरी सुनी, ये स्टोरी सुनी। और मेरे मन में जो है, लाइक गुरुजी की शरण में मैं आ गई हूँ, लड़ पकड़ लिया, छुड़वाए ना बस कभी गुरुजी, यही मेरी आस है। और वो अभी नहीं है, चलिए ठीक है, जब उनका एडमिशन होगा होगा, पर कह लीजिए कि वो मेरी सारी बातें सुनते हैं बिना नानकुर के, बिना कुछ के। तो आज दिन इतना बिजी गया था कि वो नहीं हो पाया, बच्चे सुला के वो भी सोने चले गए, उनका काम बहुत जल्दी शुरू होता है। तो उसके बाद मैंने जो है अपने सत्संग सुनने शुरू किए, और फिर गुरु जी ने कहा आज गल्ला नहीं की मेरी, मतलब आज बातें नहीं की मेरी, चल सत्संग करते। तो मैं कहा गुरु जी पहले वाला तो शेयर नहीं किया आपने, मैं एक और कर दूं। और फिर वो सत्संग जैसे मैंने कहा मेरे सामने आ गया, और फिर से आवाज आई मैं हूं करते, अब करते। तो अब मैं बैठी हूँ यहाँ, रात के आई थिंक 11-11:30 बज रहे हैं। बट थैंक यू अगेन, मैं कह रही हूँ नितिन अंकल का, कि हम जब भी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, अगर मन में गुरुजी ने डाला है तो हम सत्संग कर सकते हैं। और आपने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सबके लिए दिया, थैंक यू सो मच। मुझे सत्संग बहुत है, तो कुछ जो मेरे मन में आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, मैं वो शेयर करूंगी। सबसे पहला तो जब लोग कहते थे ना भाई मांगो मत मानो, तो अब अरदास करने की आदत है मांगने की, तो समझ नहीं आता था क्या मांगू। तो मेरे हस्बैंड और मैं एक बार बात भी कर रहे थे, बहुत पहले की बात है, कि अगर साक्षात भगवान कभी प्रकट हो गए तो आप क्या मांगेंगे। तो क्या मांगेंगे पता नहीं, कहना कि हम दलदल में फंसे हैं। और मैं हंस के बोली, मैं कहा हम सब यही मांगेंगे कि हमारा दलदल और सुंदर कर दो, हमारी गाड़ी, ये घर, ये ब्ला ब्ला ब्ला, वही बात है। बट अब ना मन में आता था कि भाई मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मांगना है, पर जब तक ये समझ नहीं आता कि क्या मांगना है, मैं यही मांगूंगी गुरु जी आप अंग संग्रह सहाय रहे, अपना लड़ मतलब कभी ना छुड़वाए। और जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी दोबारा पढ़ने लगी तो उसमें क्या लिखा है, क्या मांगना है, तो बहुत अच्छी एक कोटेशन सामने आई जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें लिखा था कि एक तो हम ये मांगते हैं कि गुरु जी या भगवान मैं आपको हमेशा याद रख सकूं। तो उसमें लिखा था कि जिसने सब कुछ बनाया है उसे मैं हमेशा याद रखूं, ये मांगना है। तो अब जब उसे आप याद हैं तो टेलीपैथी से मन में कभी भी कुछ भी आ सकता है, फिर 11:30 क्या है, 10 क्या है, तो अपना दिमाग जूतों के साथ बाहर उतारे और वो काम करें। तो वो मैं कर रही हूँ, रबदा पाना मिठा मान के कर रही हूँ, देखेंगे आगे क्या होता है। सुनील जी, पहले भी आपने इसी चैनल पे मेरा सत्संग सुना ही लो। गुरु जी मेरे मम्मी के गुरु जी हैं, आप उन्हें ही ठीक कीजिए, मुझे रहने दीजिए, वो वाली वही आंटी हूँ मैं ब्रिस्बेन से, ऑस्ट्रेलिया से। तो जब से आई थिंक नवंबर एंड था वो, जब मैंने गुरु जी
को कॉन्शियसली अपना भी गुरु मांगा, उनकी शरण में अरदास की क्या बस आप यहीं बिठा लीजिए। तो उसके बाद ना क्या हुआ, दिसंबर में हमारी सालगिरह भी आती है, शादी की सालगिरह भी आती है, फिर क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर भी आता है। तो मन में जैसे ही मैं सत्संग सुनती थी तो सभी आंटी अंकल, ओल्ड संगत न्यू संगत सबके सत्संग होते थे कि कोई भी त्योहार आता है हम बड़े मंदिर जाके मनाते हैं, हम एम्पायर स्टेट जाके मनाते हैं। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी देखिए मुझे भी आपके साथ मनाने हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे नहीं पता क्या होगा बट कुछ तो कीजिए। क्योंकि उस समय जब मैं ये मांग रही थी तो जो एक सत्संग था जो कि होना था 2 जनवरी को, और मैंने तो ये बस रट पकड़ ली, अभी मेरी शादी की सालगिरह आई तो भी मुझे यही करना है। बट उस दिन फिर हम गुरुद्वारे चले गए और मैंने पिछली बार शेयर किया था कि वहां पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और फिर मैं लगी हुई हूँ मांगने, गुरुजी प्लीज मुझे नहीं पता कहीं से आप सत्संग निकलवाएं और मुझे तो आना है, आपके पास आना है। यहाँ कोई दरबार नहीं है, मेलबर्न में एक है बट अब मेलबर्न तो पता नहीं कब जाना होगा। तो संगत जी, मेरी बच्ची के एक फ्रेंड है जो किंडरगार्टन से बने, तो उनकी फैमिली के साथ हमारा आना जाना रहता है। तो क्रिसमस पे हमने उनके साथ मनाना था, तो मैंने कुकिंग की रात को, उनकी वाइफ ने भी कुकिंग की। अगले दिन हमने बीच पे जाना था, साथ में एक दूसरे के घर पे बैठना था, ये प्लानिंग थी। सुबह सुबह उन अंकल का फोन आता है मेरे हस्बैंड को और वो कहते हैं, अब दोनों सेम ही उम्र के हैं, तो वो कहते हैं कि भाई एक आइडिया है, ऐसे ऐसे करके ना साउथ साइड में, यहाँ घर से 1.5 घंटा दूर एक मंदिर है। और उन्होंने कोई साउथ इंडियन नाम लिया, इवन तो हम दोनों फैमिलीज पंजाबी हैं, उन्होंने साउथ इंडियन कोई नाम लिया कि वहां पे ना, सीरियसली आप हंसिएगा नहीं, जितनी जिसकी श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा यार वहां डोसा बहुत अच्छा मिलता है और वहां पे पैसे दो, खरीदो, खाओ, तो लाइक फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर जो भगवान का वो मंदिर है उन्हें मानते हैं नहीं। इनफैक्ट वहां चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा तो मैंने कहा हाँ जरूर चलते हैं, क्यों नहीं, अब वो कह रहे हैं तो फिर फंसी नहीं है, हम लोग चलते हैं, व्हाई नॉट। तो हम वहां गए संगत जी, और मैं मन में तो यही आ रहा है कि गुरुजी क्रिसमस है मनाना तो आपके साथ था मुझे, पर आप किसी त्योहार पर नहीं बुलाते, जब आपकी आज्ञा होगी, जब मैं इतने कर्म होंगे मेरे कि आपके साथ त्योहार मना सकूं तब मनाएंगे जरूर। पर तब तक अरदास है कि प्लीज वो टाइम थोड़ा जल्दी ले आइए ना, मैं बेसब्री बहुत हूँ। संगत जी, हम वहां गए और वो कोई एस से नाम था, शिवा नहीं था, सिद्धि विनायक करके कुछ नाम था, नॉट सिद्धि विनायक नहीं था, पता नहीं कुछ और नाम था, एस और वी से है। मैंने गूगल भी किया, मुझे नहीं समझ आया। हम वहां पहुंचे, हमने पहले देखा तो वहां पे वही थोड़ी सी मूर्तियां बनी है, मुझे लगा कि शायद ये कार्तिकेय है। मैंने उनसे पूछा, एक आंटी थी, मैं कहा ये कार्तिकेय की मूर्ति बनी हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने फिर से साउथ इंडियन भाषा में कोई नाम ले दिया। मैं सिर हिला के हम कैंटीन की साइड चले गए, हमने खाना खाया। जाते हुए अभी श्रद्धा हमारी देखिए, हम 2 फैमिलीज वहां गए और हम अंदर भी नहीं गए क्योंकि जब तक हम पहुंचे मंदिर बंद हो गया था, पर कैंटीन खुला था। हमने कहा ठीक है कैंटीन चलते हैं और हम फिर आगे जाएंगे। संजय जी, उसके बाद मेरी बेटी ने पूछा कि मम्मी ये क्या है, मैं कहा जब दिखा के लाते हुए मुझे भी नहीं पता क्या है। धार्मिक तो हम 19-21 जितने हैं, तो हम जैसे ही उस मंदिर की बाहर से परिक्रमा करने गए, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, और उस मंदिर के पीछे कैंटीन से ऑपोजिट साइड पूरे शिव परिवार की मूर्तियां थी। अभी बाकी मूर्तियां मैं नहीं पहचानती, बट शिव जी, पार्वती, गणेश और फिर जो आई गेस चौथे हैं फोटो में वो कार्तिक हैं, उन्हें तो मैंने पहचाना। एंड मैं वहां बैठ गई एंड आई वाज लाइक गुरुजी, मतलब मत देखिए कि आपने बुला लिया, क्रिसमस अपने साथ मनवा लिया और मुझे पता ही नहीं लगा। और संगत जी, गुरुजी ने इतने खूबसूरत तरीके से किया कि वहां जब हम गए तो वहां लाइन इतनी लंबी थी कैंटीन की कि 1.5 घंटा हम सिर्फ लाइन में खड़े रहे। अब क्योंकि ये दूसरे फैमिली से उन हस्बैंड का, अंकल का आइडिया था, तो किसी ने चो भी नहीं की, क्योंकि अगर मेरा आइडिया होता तो बोलते कि कहाँ आप ले आए, 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, सारा क्रिसमस तो लाइन में खड़े, क्योंकि पता है पहले ऐसी बातें हुई हैं। और मैं कहा गुरुजी आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, किसी ने नहीं कहा, और आप मुझे अपने मंदिर ले आए। और फिर मैंने परिक्रमा पूरी की, वहां पे थोड़ा आगे शिवलिंग था, मैंने माथा टेका एंड आई वाज लाइक गुरुजी आप इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, मैं बस क्या शुक्राना करूं कि मैंने यही मांगा कि मुझे आपके साथ त्योहार मनाने, आपने मनवाए। अब संगत जी, उसके बाद न्यू ईयर की रात को एक सत्संग गुरुजी ने कहां से मेरे आगे लाया, किसी गुरु परिवार के घर सत्संग था और हम वहां गए। 31 की रात को हम वहां गए, हमारा न्यू ईयर शुरू हुआ गुरुजी के साथ। उसके बाद 2 को जो मेरा सत्संग था, जहां मुझे तो जाना है, वहां जाने के लिए सेवा में मुझे कुछ पराठे बनाने थे, मैंने वो भी बनाए, बट मेरी आई गेस कोई गड़बड़ हुई, कुछ हुआ, मैं वहां नहीं जा पाई। पर गुरुजी को पता था
कि ये होने वाला है, शायद इसीलिए उन्होंने पहले भेज दिया। बट उसके बाद एक और दिन, इतनी दूर है वो जो साउथ इंडियन टेम्पल है जिसके बाहर पूरा शिव परिवार बना हुआ है, और बाद में पता लगा कि वो जो वर्ड है, जो नाम है, वो शिव गणेश जी का टेम्पल है, पर अंदर काफी मूर्तियां हैं और नहीं पहचानने आते। बट मैं तो वहां जाती हूँ और उस शिव जी परिवार के फैमिली फोटो के सामने मंत्रमुग्ध होके बैठ जाती हूँ। वहां पर फिर से लेकर गए, 1 जनवरी को फिर से वहां लेकर गए। 31 की रात को उन्होंने करवाया और हम गुरुद्वारे भी गए और फिर से मंदिर लेकर गए, और उन्होंने मेरी जो जॉब थी वो उस मंदिर की इतनी पास करवाई कि मुझे यूं भी नहीं लगा कि मैं 2 घंटे ईच साइड ड्राइव करके आई। और मैंने समय और ये सब, उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूँ तुझे, पैसे भी मैं दूंगा, तेरी श्रद्धा है, तू आ, तू बैठ, सारे परिवार के साथ आ। और बहुत ही प्यार से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। और जब मेरा 2 जनवरी को सत्संग मिस हुआ, संगत जी अब मिस हुआ, पर फिर भी गुरुजी ने फील करवाना था कि कोई बात नहीं, ज्यादा उदास मत हो, कुछ मैं बहुत उदास हुई। और मैं घर में अभी कह लीजिए, क्योंकि आई गेस बहुत छोटी थी, 12-13 साल की थी जब इंडिया छोड़ दिया था, तो ज्यादा इंडियन खाना घर पे नहीं बनाती ना, रोटी सब्जी अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा नहीं बनाती। कभी पास्ता बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, तो कभी चावल और दाल बन जाती है, बट रोटी सब्जी नहीं होता। अब जिस सत्संग पे हम जाते हैं, वहां पे वो आंटी हमेशा कहते हैं कि गुरुजी कहते थे कि 2 सब्जी रोटी और उससे पहले चाय प्रसाद। संगत जी, जब उस दिन पता लगा कि मेरा पाठ पे जाना, सत्संग पे जाना मिस हो गया है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, इतने पराठे अब मैंने बना दिए, चलिए अब हम ही लंच कर लेते हैं। और आई डोंट नो हाउ गुरुजी प्लान दिस, पर जब मैंने फ्रिज में से निकाल के प्लेट में सामान डाला, 2 सब्जी, रोटी और सलाद, और फिर बाद में मीठे में था और रायता था। एक्चुअली में वही सामान था जो सत्संग पे हम एक दूसरे को सर्व करते हैं ना वो थाली में। और मैं बैठ गई और आई न्यू कि ये गुरुजी को पता था मेरा मिस होगा। तभी 12 बजे जब मैं प्रसाद बनाने लगी तो घर में पाठ चला के प्रसाद बना, और उसके बाद 1:30-2 बजे जब हमने घर पे लंच किया तो उसी समय वहां पे भी भोग डल रहा होगा। एंड आई वाज लाइक, ना जाके भी आपने मतलब पूरा अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पे रखा। गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मांगा, पर उनके साथ समय मांगा और उन्होंने दिल खोल के दिया। जहां पूरे 1-1.5 महीने के बाद एक सत्संग होना था, वहां उन्होंने एक हफ्ते में 4 बार, कहते हैं वैसे तो गुरुजी हर जगह हैं, बट मेरे मन में श्रद्धा थी, मेरे मन में आस थी कि जहां पे आपकी एनर्जी, आपका ऑरा है, जहां आपको मानने वाले और लोग इकट्ठे हैं, मुझे उस एनर्जी में जाना है। और उन्होंने बुलाया, एक बार नहीं, लगातार 3-4 दिन बुलाया, क्योंकि मुझे नए साल में उनकी ब्लेसिंग के साथ जाना था, और अकेली नहीं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जाना था। और गुरुजी ने वो किया। संगत जी, मैं आप जो मांगते हैं ना गुरुजी से, अगर उनका साथ ही मांग लेंगे तो वो कैसे मना करेंगे। तो इसके बाद मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए जब से मैंने कॉन्शियसली कहा है कि गुरुजी अपने भक्त मुझे अपने लड़के साथ लगा लीजिए। तो कुछ आई गेस 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरा जो बेटा है वो भी 1.5 साल का है, वो गिरा और मैंने खुद देखा कि दरवाजे में उसका उंगली आई है और उसका जो नाखून है ना वो उतर गया। और मैंने बस हाथ में उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लिया और अपने दिल से लगा लिया। और पहले मैं रेकी करती थी, पर अब मैं रेकी नहीं करती, अगर हो जाए तो मर्जी है, पर कॉन्शियसली नहीं करती। मैंने उसके हाथ को मुट्ठी में लिया और अपने गले से लगा लिया। जब मैं उसे भी गले से लगा रही थी और मैंने कहा, गुरुजी ये छोटा सा बच्चा, इसका नाखून उतर गया, इसे कितनी दर्द होगी, प्लीज 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 गुरुजी आप देख लीजिए आपका बच्चा, इसे इतनी दर्द मत दीजिए प्लीज गुरुजी। और यही मेरे मन से निकलता रहा और मैं वैसे रही होंगी कितने 30-40 सेकेंड। और मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने पहले भी कहा कि मैं मेडिकल फील्ड से, मुझे पता है कि नाखून जब उतरता है तो वो कैसा दिखता है। बस मैंने मुट्ठी में, मुझे नहीं पता कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि गुरुजी क्या करेंगे, पर मैंने ये मांगा कि इस बच्चे को दर्द ना हो, ये छोटा सा बच्चा है और उसके राइट हैंड पे जो नाखून उतर गया, अभी तो कहीं भी कुछ भी हाथ लगाएगा तो उसे दर्द होगी, और कितने दिन दर्द होगी। बच्चा है ना, आप उसे ये नहीं कह सकते कि बेटा ये हाथ मत यूज करो, 1.5 साल का है, वो हर चीज को हाथ लगाएगा। और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और बस गुरुजी 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 करती रही। और संगत जी, जब मैंने वो हाथ दोबारा देखा तो उसमें बस साइड पे एक डॉट ब्लड था, उसका वो नाखून बिल्कुल नॉर्मल जगह पे था। और मैंने ये बात ना बस मन में रही और मेरे पूरा चेहरा ऐसे लाइक सांस में सांस आई कि ये वाओ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी सो मच। ज्यादा आप कह भी क्या सकते हैं ना, तो बस यही मेरे मन से निकला। और उसके अलावा भी इतने छोटे छोटे सत्संग हुए, इतने प्यारे प्यारे, हर दिन आपकी लाइफ का एक सत्संग है। जब हम 31 को गुरुजी के सत्संग से वापस आ रहे थे, तो जब हम घर के बाद
पास पहुंचे तो दैट वाज अगेन घंटा सवा घंटा की ड्राइव थी और रात के 12 साढ़े 12 बजे तो बच्चे सो गए। मेरे बच्चे गाड़ी में सो जाते हैं तो अब सभी को पता लग गया। तो जब हम घर के पास पहुंचे तो आई गेस 2 मिनट पहले बारिश शुरू हो गई और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम बच्चों को बारिश में घर पे मूव करेंगे और ये तो 1 घंटा सो चुके, ये उठ जाएंगे और अब हम सारी रात जगराता करेंगे। बिकॉज हमारे बच्चे के आई गेस उनकी नींद खुल जाती है तो वो सोते नहीं है और फिर सब जागो उनके साथ, और क्या कर सकते हो आप। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की और मैंने स्माइल की क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी आपके बच्चे हैं, आज पहले ही बहुत लेट सोए हैं और ये तो बहुत इरिटेटेड हो जाएंगे और मेरा तो गुस्से का नहीं मुश्किल है, कंट्रोल नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं पूरी अरदास करती हूँ कि इन बच्चों की माँ बनने लायक मुझे बना दीजिए ताकि मेरा गुस्सा जो ना हो, इन पे कम हो। और मैंने अरदास की, मैं कहा गुरुजी ये जाग जाएंगे, मुझसे हैंडल नहीं होगा, प्लीज आप 2 मिनट बारिश रुकवा देना, हम इन्हें अंदर ले जाएंगे सड़क के ड्राइववे पे गाड़ी खड़ी करके। और संजय जी मैं स्माइल की, मुझे पता था कि गुरुजी ने ये कर देना। और जैसे ही हम घर पहुंचे 2 मिनट के लिए बारिश धीरे हो गई, हम बच्चे अंदर लाए और अभी मैं इनको बेड पे लेटा ही रही थी कि बारिश की आवाज हमें फिर से आने लग गई। प्यारे गुरुजी इतनी इतनी छोटी बात का आपका ध्यान रखते हैं, बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। पता है गुरुजी की संगत में शामिल होने के बाद एक जो मैंने बहुत बड़ी बात नोटिस की है कि हर धर्म में ना गुरु आप गॉड फियरिंग बनते हैं, गॉड लविंग नहीं बनते। अब गुरबानी भी मैंने पढ़ी है, उसमें कम गॉड फियरिंग बनते हैं। फिर भी चित्रगुप्त मन राम सिमर पछताएगा, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे क्या मुंह लेके जाएगा। मतलब अपना मुंह बचा, अपने कर्म अच्छे कर। पर अब ये नहीं है, अब मुझे है कि मुझे कर्म अच्छे करने हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, मुझे इतना प्यार है आपसे कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। जब आपको अपने पेरेंट्स के साथ प्यार होता है तो आप उनके पास रहना चाहते हैं, तो आप वही करते हैं जिससे आप में दूरी ना पड़े। जब आपके साथ अपने अंकल, अपने पार्टनर के लिए, अपनी वाइफ, हस्बैंड जिसके लिए भी प्यार होता है तो आप वो काम करते हैं जिनसे आप दूर ना हो जाए। तो इन 1.5 महीने में मेरे मन में वो भावना है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊं। और क्योंकि मैं गुरबानी पढ़ती हूँ तो उसमें बातें मन में आती हैं, पर पहले कभी अमल नहीं हो पाया। अब अमल होता है कि भक्ति करने में टाइम लगता है, उसे मिटाने में टाइम नहीं लगता। पेड़ उगाने में टाइम लगता है, उसे काटने में टाइम नहीं लगता। तो मुझे पता है कि जब भी मैं गुस्सा करती हूँ, मैं निंदा करती हूँ, तो मेरी जो भक्ति में जो अच्छे कर्म है वो करते हैं। गुरबानी में भी वो एक कथा वादी है, वो कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा काम किया और फिर तुमने गुस्सा कर दिया, निंदा कर दी, चुगली कर दी, तो तुम पीछे चले गए। तो कुछ दिन पहले की बात है, काफी लेट मैं काम से थकी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड ने 2 बजे सुबह काम पे जाना है तो वो सो गए हैं और मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ, वो धीरे धीरे खा रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है कि 10 बज गए, 10:30 बज रहे हैं। तो उसको मैंने खाना खिलाया, नहीं इतनी लेट नहीं हुआ था बट काफी लेट हो गया था। खाना खिलाया, फिर अब इसको नहाना था सोने से पहले, तो खाने की जस्ट बात तो नहलाना नहीं है। पूरी पेशेंस के साथ संगत जी मैंने 1-1.5 घंटा लगाया। उसके बाद मुझे पता है कि अब 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, सुबह मेरे दूसरे बेटे ने 4 बजे उठ जाना है और बहुत थोड़े घंटे की टाइम मिलेगा इसको सुलाने के बाद मुझे सत्संग सुनना है, क्योंकि उसके बिना तो मुझे मेरा दिन अच्छा नहीं लगता। संगत जी मैंने पूरी पेशेंस से गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये आपके बच्चे, आपकी ब्लेसिंग है, मैं इसे नहीं गुस्सा होना चाहती, प्लीज प्लीज हेल्प मी। तो पूरी पेशेंस के बाद मैं उसे नहलाने गई, उसे फिर बाहर लेकर आई। तो जब मैं उसे नहलाने के बाद वापस लाने गई बाथरूम में, इतनी प्यारी रोजी इसकी खुशबू, तो गुरुजी ने फील करवा दिया कि ये तेरी जो ब्लेसिंग थी, तेरी अरदास थी, ये सफल हुई एंड मैं हूं, मैं सुन रहा हूँ। इतने प्यारे प्यारे जब आपके साथ गुरुजी हैं, आपकी छोटी विशेष, आपकी छोटी अरदास, आपकी बड़ी अरदास का ध्यान रखते हैं, तो आप गॉड फेयरिंग नहीं बनते, फिर आप गॉड लविंग बनते हैं। और कुछ वैसा ही मेरी लाइफ में हो रहा है। तो अगर आप भी हैं और अगर आप में कुछ है, जैसे मेरे में गुस्सा बहुत है और मैं पता नहीं कितना मैंने लाइफ कोचेस ले और हीलिंग करवा और ये करवा और बस हर बार यही मांगा है कि मेरा गुस्सा मुझसे कम करवा दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं गुस्सा होना चाहती, बट नहीं है ना इतनी विल पावर, हो जाता है। पर मैं अरदास, और यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है आ रही हैं। गुस्सा कभी कभार होता है, कभी कम होता है, बट आई टेक इट एंड आई से थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मैं कौन होती हूँ, करता आप है, मैं आपकी कृत हूँ। करने वाले तो वो हैं, हम तो बस हम हो रहा है, लाइफ हो रही है। तो अगर आप मन में धारण करके अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ है, आपके गुरु हमेशा आपके साथ हैं। और ये बात गुरुजी आपको छोटी बड़ी ये हैपनिंग में करवाते रहते हैं। जैसे एक बारी मैंने बताया ना, मेरी बेटी सोने में बहुत टाइम लगाती है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि हम तो थके हुए ना, वो नहीं थकी हुई। तो मैं एक हेडफोन कान में लगा के ना गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ, ताकि उसे जब बैक मसाज करो, मम्मी अभी ये दबाओ, बहुत पूरी
चलती है, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो वो सत्संग मेरे कान में चलता है। तो एक दिन अब वो सो गई तो मैं सत्संग बंद कर देती हूँ, बट मेरा मन में श्रद्धा है कि तू बीच में मत सत्संग बंद किया कर, तू पूरा सुन के सोया कर। तो अब ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे चलता है, मैं तो नहीं चूज कर रही कौन सा है। तो वो सो गई, और जब वो सो गई तो मैंने टाइम देखा कि ओ वाह, ओके 11:30 हो गए, 11:15 हुए थे, और वो जो सत्संग था वो अभी 1 घंटा 25 मिनट का सत्संग था, और अभी बस शुरू ही हुआ था। तो मैंने मन में सोचा कि बंद करते हैं यार, जब 12 बजे के बाद तो सोती है ना, और सुबह 5 बजे उठना होता है तो नींद नहीं पूरी होती। बट मैं कहा गुरुजी नहीं, मुझे आपका सत्संग आधे में नहीं छोड़ के सोना, आप देख लेना, बस सुबह एनर्जी दे देना। ऐसा करके मैं बैठ गई और सत्संग सुनती रही। संगत जी, वो पूरा सत्संग खत्म हुआ और मैंने जब टाइम देखा तो अभी 11:15 हुए थे। मेरे पास कॉन्फर्मेशन है कि जब ये सत्संग शुरू हुआ था तो 11:15 थे, क्योंकि मेरे मम्मी से जब बात होती है ना, मम्मी ये सत्संग ऐसे था वैसे था, तो वो कहते हैं कि जब कोई बहुत अच्छा लगे तो मुझे शेयर कर दिया कि मुझे भी सुनना है। तो जैसे ही वो सत्संग शुरू हुआ था और मैंने टाइम देखा था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, और मैंने अपनी मम्मी को व्हाट्सएप पे वो भेजा था, उसका लिंक, यूट्यूब लिंक। तो मुझे पता था वो लिंक 11:15 गया है और अब 11:15 हुए। 1 घंटा 25 मिनट का सत्संग कैसे गुरुजी ने आधे घंटे में सुनाया ये मुझे नहीं पता, पर मेरा दिमाग जूतों के पास बाहर पड़ा है। मुझे इफन बट नहीं लगाने, मुझे बस ये पता है कि जब आपके गुरु इतने प्यारे हो तो आप गॉड लविंग बनते हैं। आप जो सच्चे मन से मांगते हैं ना, वो गुरुजी खुद ही आपको दे देते हैं। अपना आप डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, उनसे बात कीजिए और फिर लाइफ एंजॉय करेंगे आप। लाइक छोटी बड़ी बात, और मैं नहीं कह रही कि मुश्किलें नहीं आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, बट जब आपको पता है कि आपके गुरु जो सृष्टि में सब कुछ करने वाला कर्ता पुरुष जब आपके साथ है, तो फिर तो इससे ज्यादा इजी लाइफ हो ही नहीं सकती। एक अंकल है, ओल्ड संगत के अंकल है शायद, क्या वो कहते हैं, पूर्ण गुरु वो जो मन में सवाल ना छोड़े। मुझे उनका नाम नहीं याद, पर उनके सत्संग में ना ये लाइन बार बार आती है, पूर्ण गुरु वो जो मन में सवाल ना छोड़े। तो एक बार ऐसे ही संगत जी, मैं किसी का सत्संग सुन रही थी। मेरी जो इंग्लिश है वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, पंजाबी मेरी सेकंड लैंग्वेज है, और हिंदी मेरी थर्ड लैंग्वेज है। तो जब मैं सत्संग सुनती हूँ जिनमें हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके लिए बहुत सिंपल होंगे, मेरे लिए सिंपल नहीं होते। जैसे किसी ने कह दिया कि प्रभु की स्तुति करो, अब मुझे स्तुति नहीं पता, तो उसका मतलब ढूंढने के लिए मैं गूगल करूंगी ताकि मुझे उसका पता हो। गुरु पार ब्रह्म है, तो मैं उसका मतलब ढूंढूंगी, पार ब्रह्म का मतलब, ताकि मैं जो बात कही जा रही है उसे समझ सकूं। तो ऐसे ही एक अंकल का सत्संग मैं सुन रही थी, आंटी का था। उन्होंने बताया कि उनके अंकल कैसे जुड़े। वो आए तो थे दरबार में उन्हें ले जाने के लिए कि चल बाहर, पर वो वहां बैठ गए। और जब वो आंटी ने पूछा बाद में कि आप क्यों बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने आंखें बंद की और कहा कि आप कौन है जो ये यहाँ इतना टाइम लगाती है। और ऐसे उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं वो शिव रूप बन गए और वो पूरे ब्रह्मांड पे बैठे थे। अब मुझे ब्रह्मांड का मतलब नहीं पता था, तो एक बार तो मन में आया कि मैं गूगल करूं। फिर मैं कहा गुरुजी क्या है ब्रह्मांड का मतलब, वो अंकल ने क्या देखा, उन्होंने क्या दिखाया। तो संगत जी, मेरी आंखें बंद थी, मैं सत्संग सुन रही थी, और गुरुजी ने मुझे जो दिखाया, मुझे लगता है कि वही दिखाया जो अंकल को दिखाया था, पर ब्रह्मांड, धरती थी, गैलेक्सी थी, सोलर सिस्टम था, क्या था वो मुझे गुरुजी ने खुद ही दिखा दिया, बंद आंखों में दिखा दिया। मुझे शिव जी दिखे, और नीचे शेर की खाल थी। अगेन आई डिडंट नो कि शिव जी शेर की खाल पे बैठते हैं, मैं नहीं जानती थी, पर उसमें देखा तो मैंने बाद में गूगल किया कि ये क्या था, अच्छा ऐसे ही होता है, ओके। तो गुरुजी ने खुद ही दिखा दिया, ब्रह्मांड का मतलब गूगल नहीं करना पड़ा, तो वो आपके गूगल भी खुद ही बन जाते हैं। पूर्ण गुरु वो जो मन में शंका ना छोड़े। तो वो अंकल की मुझे वो बात याद आई। तो हर दिन आपका सत्संग बनता है, हर दिन आप गुरु प्रेम में स्पेंड करते हैं, और आपको कुछ नहीं करना पड़ता इसके लिए। खुद ना कभी कभी अपने ही आप पे डाउट होने लगता है कि मैं इतनी वर्दी हूं कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। लाइक पेरेंट्स भी जब आपके लिए कुछ करते हैं ना, तो अच्छे नंबर लाओगे तो चॉकलेट मिलेगी, अच्छा ये करोगे तो वो मिलेगी। हाँ, आपके कर्म है, आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, पर कॉन्शियसली ना मैंने अच्छे कर्म किए, ना मैंने बुरे कर्म किए। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा कि इतना प्यार गुरुजी मुझे अपना दिखा देते हैं, इतना कि मैं साथ हूँ। भाई मुझे हर त्योहार आपके साथ मनाना है, तो क्रिसमस भी साथ मन रही है, एनिवर्सरी भी 29 को मेरे और मेरे अंकल की शादी को 10 साल हुए थे, वो भी उनके साथ मन रहा है। खुद ही दरबार सामने आ रहा है, खुद ही। और वो मेरे अंकल कह रहे हैं कि चल गुरुद्वारे चलते हैं, चल यहाँ चलते हैं, चल लाइक रियली बिना कहे आपको वो बात मिलती है। तो खुद की वर्दीनेस पे डाउट आ सकता है, पर जो गुरु आपको प्यार फील करवा रहे हैं उस पे आपका डाउट नहीं आ सकता। और इफ एंड बट मत लगाइए। जब गुरुजी ने आज सत्संग सुनते सुनते टेलीपैथी में डाला कि आज सत्संग कर ले, तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो वो भी नहीं शेयर हुआ, मुझे नहीं करना।
तो उन्होंने कहा कि आज बातें नहीं हुई है मेरी, तू कर ले। क्योंकि जब से मैंने सत्संग शुरू किया ना, अब मैंने बताया मेरे अंकल नहीं मानते, वो धार्मिक ही नहीं है, किसी को मुझे नहीं पता क्या है उनके मन में, जो आएगा जब आएगा। बट मैं उसे ही सारा कुछ शाम को बताती हूँ, कुछ हम बात करते हैं तो चाय लूंगी और बताऊंगी आज मैंने सत्संग सुना तो उसमें ये था, आज ये था। तो वो मिनी सत्संग आई गेस मेरे खुद ही हो जाते हैं। और आज नहीं हुए थे तो गुरुजी ने कहा ले कर ले सत्संग। एंड मुझे इतनी खुशी मिलती है गुरुजी की बातें करके, रोना आता है, वैराग आता है। और ये प्यार, मैं जहां भी जाती थी ना संगत जी, वहां ये कभी नहीं फील हुआ। बहुत रिस्पेक्टेड फैकल्टीज में रही हूँ, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब्स रही हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पढ़ाई रही है, बट ये प्यार, ये रिस्पेक्ट जो मन के अंदर आपके आ जाती है, जो खुद ही आपको डाउट करा दे कि मैं इतनी हूँ, लाइक हंकार को खुद ही साइड पे बैठना पड़ेगा, आपकी ईगो को खुद ही साइड पे बैठना पड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि भगवान को एक मांगो और वो 4 दे। लाइक सीरियसली खुद की आना मुश्किल है। तो ऐसे ही कुछ और छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग है जो मैंने शेयर किया आपसे, कि जैसे बारिश रोक देना ताकि आप अपने बच्चों को अंदर ले आए, बारिश ना आए। इतने प्यारे गुरु, वाओ, जस्ट थैंक यू सो मच गुरु जी। एक दो और छोटे छोटे सत्संग है, उसके बाद आज के लिए इतना ही। एक बार क्या हुआ था कि जब मैं आती हूँ अपनी बेटी को किंडी छोड़ के आती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ बेटा होता है और मैं होती हूँ, और कुछ घंटे होते हैं जब सिर्फ हम दोनों होते हैं। तो मैंने घर अपना थोड़ा सा साफ करना, उसके बाद चाय बनानी और गुरुजी के साथ पीनी। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक फुलकारी की साड़ी है, और मैंने कहा यार ये सोफा ना बड़ा गंदा है, बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं। तो मैंने उस पर वो बिछा दी और हमने बैठ के पी। तो मेरा बेटा पहले तो उसे खींच रहा था, फिर मैंने कहा बीबी रहने देना, गुरुजी के लिए रखिए। तो पता नहीं उसे क्या समझ आया, 1.5 साल का है, बोलता भी नहीं है अभी, तो उसने उसे छोड़ दिया। तो पूरी चाय मैंने पी, 2 कप बनाई थी गुरुजी की, और ये पी। और उसके बाद ना मन में आया, मैं कहा गुरुजी आप कभी किसी को खुशबू देते हैं, कभी किसी का ओम आता है, मेरा तो कुछ भी नहीं आया। आप हैं, आए ना, प्लीज बताइए मुझे कि आप आए भी। मैं रोज ऐसे करती हूँ, इवन दो आई नो आप हर जगह हैं, बट अच्छा लगता है जब पता लगता है कि आप आए, जब आप कंफर्मेशन दे देते हैं। तो संगत जी एक छोटा सा 2 सीटर सोफा था, और उसकी साइड पे दूसरे 2 सीटर सोफे पे मैं बैठी थी। तो मैं उठी, कितना 1.5 कदम 2 कदम भी नहीं था, मैं उठी और मैंने सोचा पंखा चला दूं, कहीं गुरुजी को गर्मी ना लगी। ऐसे मन में ख्याल आया, यहाँ बहुत गर्मी है इस समय। और मैं उठी, और जैसे ही मैं वापस बैठी, लाइक 1 कदम आगे लिया, पंखा ऑन किया, कदम पीछे लिया और बैठी, तो उस फुलकारी की चद्दर पे ओम बना हुआ था। मैंने फोटो ली खुदा से कि अभी मैंने इसको देखा, और कहा कि गुरुजी ना ओम बना, ना खुशबू आई, आप आए भी कि नहीं। खैर चलिए, मैं बनी, बहुत डरा आया। मैंने अपने फटाफट मम्मी को फोन करके बताया, मम्मी ऐसे हुआ। और फिर दिन मेरा चलता रहा, और मेरी जॉब लेट थी रात को। तो मेरी जो जॉब है वो 24 आवर्स में कभी भी उठ पटांग टाइम पे मैं करती रहती हूँ, जैसे जो शिफ्ट आई और ये वो कर ली। तो काफी लेट मेरी जॉब शुरू होनी थी उस दिन। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अभी शाम को ना मैं 1-2 घंटे सो जाती हूँ, ताकि रात को जो 3-4-5 घंटे की शिफ्ट है तो मुझे दिक्कत ना आए। तो उसने कहा सो जा। तब उस समय जब आपके बच्चे जाग रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, और मैं सोई, पर ना मुझे बच्चों की आवाजें सुन रही थी। तो मैंने आंखें खोली और मुझे दिखा कि मेरी बेटी वहां बैठी है, जहां मैंने दिन में गुरुजी की सेज, लाइक गुरुजी का आसन लगाया था, जहां फुलकारी साड़ी डाली थी। और जहां मैं बैठी थी वहां मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और मेरी बेटी उसको कह रही कि पापा आपको पता है आज गुरुजी आए थे घर पे। और मेरे हस्बैंड, जो कि बहुत सिंसियरली उससे बात करते हैं, बहुत प्यार से, पूरी रिस्पेक्ट से, जैसे ना वो एक ग्रोन अप है, बच्चों की तरह नहीं, पूरे प्रॉपरली बात करते हैं। वो उसी लहजे में कह रहे हैं, अच्छा थोड़ा कितना पता। कहती पापा वो आए थे, मम्मी ने चाय बनाई थी और मम्मी ने गुरुजी को बुलाया था और गुरुजी आए थे। तो पापा कहते अच्छा, तो मम्मी बुलाती तो गुरुजी आ जाते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा नहीं पापा, मम्मी नहीं, जब भी कोई गुरुजी को बुलाता है गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो अपने संगत के बुलावे पे हमेशा आते हैं। और संगत जी बस ये बात मैंने सुनी और मैं सो गई। और 1 घंटे 1.5 बाद जब उठी तो अपनी शिफ्ट की, रात को 1-1.5 बजे जब खत्म हुई, सो गई। अगले दिन 1-2 दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैं कहा आपको याद है जब सो ऐसे कह रही थी? तो उसने कहा कि क्या, कब कह रही थी वो? मैं कहा उस दिन जब मैं सो गई थी तो आप लोग वहां बैठे थे ना। कहता हाँ। मैं कहा आप बातें कर रहे थे? कहता हाँ। मेरे को आपकी ऐसे ऐसे बात हुई थी। कहता नहीं हमारी ऐसी बात नहीं हुई, मेरे को सोहम गुरुजी के बारे में कुछ क्यों बताई थी। और फिर मैंने सोचा कि ये तो सही कह रहे, सोहम को तो पता ही नहीं कि मैंने चाय बनाई थी, वो तो किंडी थी। और और वो 4-4.5 साल की है, और उसे नहीं मैंने बताया कि आज मैंने ऐसे आसन लगाया था और ये था और वो था।
तो मेरे मन में आया कि मैं कह रही थी ना वहां बैठी कि गुरुजी आप आए नहीं, आपने मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, तो उन्होंने ये कॉन्फर्मेशन दे दिया और सदा के लिए दे दिया कि जब भी कोई मेरी संगत मुझे बुलाती है, तो उसने कहा ना सिर्फ मम्मी नहीं, जब भी कोई संगत बुलाती है गुरुजी हमेशा जाते हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। तो ये ऐसे मुझे बहुत ही क्लियरली गुरुजी ने जवाब दे दिया। अब फिर से मुझे उन्हीं अंकल की बात याद आई, पूर्ण गुरु वो जो मन में शंका ना छोड़े। आप एक मांगते हैं, गुरुजी 2 3 4 देते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, मतलब देता हुआ देते नहीं थकता, हम लेते हुए थक जाते हैं। और यही इतनी बार एक्सपीरियंस किया सिर्फ एक मात्र 1.5 महीने में, जब से मैंने कॉन्शियसली गुरुजी को अपना गुरु भी माना है, हाथ जोड़े हैं और अरदास किया कि बस अब कभी मत छोड़ना। तो संगत जी आपकी प्यारी सी जर्नी जो गुरु के साथ है, जिसमें हम गुरु फियरिंग से गुरु लविंग बन गए हैं, वो आई थिंक इससे बड़ी प्यारी बात मैंने आज तक ना कभी देखी, ना सुनी, ना महसूस की। बहुत प्यारा सत्संग, बहुत अद्भुत सत्संग। और जिन संगत के मन में शंकाएं हैं गुरु जी को लेकर के, टेलीपैथी को लेकर के, या जब आपका सवाल आता है कि हम गुरु जी से कैसे जुड़ते हैं, ये हमें कैसे पता चले, तो रोज़ के सत्संग में, कल का सत्संग भी चाहे आप सुने या आज का सत्संग सुने, आपको दोनों ही सत्संग में ये बात क्लियर पता लग रही है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में। आंटी का सत्संग आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है गुरु जी से जुड़ने का। और जब गुरु जी टेलीपैथिकली हमसे बात करते हैं ना, जब हमारे मन में कोई स्फुरना होती है, कोई इंट्यूशन होती है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर 2 गधे हैं, एक का नाम है मन और एक का नाम है बुद्धि। तो ये जन्मों से हमारे साथ लगे हुए हैं, जन्म जन्म बीत गए लेकिन इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तो ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आप समझिए कि जैसे ही गुरुजी ने हमारे मन में कोई थॉट डाला, कोई प्रेरणा डाली, जैसे आंटी को बोला गुरुजी ने कि सत्संग रिकॉर्ड कर और सेंड कर, तो फिर आंटी का मन बोला, मन नामक गधा बोलता है फिर कि ये तो गुरुजी हैं नहीं है, मैं ही मन में बात कर रही हूँ, या सत्संग एक रिकॉर्ड हुआ है। और बुद्धि फिर उसमें अपना दिमाग, जो बुद्धि है वो अपनी बात बताती है। ये दोनों अपना अपना काम करते हैं, ये बेफजूल का काम करते हैं। जैसे जैसे ये हटते जाएंगे वैसे वैसे हम गुरु के करीब आते जाएंगे। जिस दिन मन और बुद्धि पूरी तरह हट जाएंगे, वह दिन हम समाधि में लीन हो जाएंगे, मतलब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जिस दिन ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, सारे सवाल खत्म, उसके बाद कोई भी सवाल नहीं बचेगा हमारे मन में, और बस प्यार ही प्यार रहेगा और कुछ नहीं। बाकी अगर आपको ये टेस्ट करना है कि आप गुरु जी से कितना जुड़े हैं, उसका एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ, बहुत सीधा फॉर्मूला है। जितना आप दूसरे की गलती को देखना कम करते जाएंगे और अपनी गलतियों पर आते जाएंगे, समझिए कि आप गुरु जी से उतना जुड़ते जा रहे हैं। जितना आप सामने वाले की निंदा छोड़कर अपनी कमियों को देखना शुरू कर देंगे, मतलब अंदर मुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो समझिए आपका टाइम चेंज हो गया, अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। ये आपको देखना है। और क्रोध से और निंदा से, क्रोध करने से आप ऐसा समझिए कि अगर हम भक्ति में 1 स्टेप आगे चढ़े हैं, तो क्रोध 100 स्टेप नीचे लाकर हमें घेर देता है। हम क्रोध दूसरे पे नहीं करते हैं, हम अपने आप पर क्रोध करते हैं, वो हमारे अंदर है। सामने वाले को तो हम दबाते हैं, क्योंकि सामने वाला अगर हमसे छोटा है, मतलब कि समझिए कि आप कांस्टेबल हैं और सामने वाला पुलिस इंस्पेक्टर है, तो आप उसको क्रोध नहीं कर सकते। लेकिन आपसे नीचे है कोई लेवल में, तब आप उसको क्रोध करेंगे। यू कैन नॉट शो योर एंगर टू योर बॉस, बट वी कैन शो अवर एंगर टू इन फ्रंट ऑफ अवर किड्स। बच्चों को हम क्रोध दिखा सकते हैं, बट अपने बॉस के आगे क्रोध नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको डांटेंगे तो ये हमारी पर्ची काट देगा कि अब जाओ घर, आज से ही तुम्हारी छुट्टी। तो इतना तो हमारा दिमाग काम करता है कि क्रोध किस पे करना है, किस पे नहीं। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, उस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत प्यारा सत्संग आंटी, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग। सेकंड टाइम आ गया, और इसीलिए मैं संगत को बोलता हूँ बार बार कि भाई अपना सत्संग भेजोगे तो सारी संगत को सवालों के जवाब मिलेंगे, मैं सबसे शेयर करूँगा।
ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया है। अगर आपको भी लगता है कि गुरुजी ने आपको कहा है कि सत्संग भेजिए तो ज़रूर भेजिए। अब सुनते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस में थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, बस आप मेरी बेटी के लिए ले आइए। आज इसने 10th क्लास में टॉप किया है, ये पार्टी इसी के लिए है। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी 1 प्लेट पाव भाजी खिला दीजिए, क्योंकि उस बच्ची ने 10th क्लास में पूरे गांव में, अपने पूरे ज़िले में टॉप किया है, लेकिन उसका पिता बहुत गरीब है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ही ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी ले जाओ। उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी को जब वेटर ने मिठाई दी, पाव भाजी खिलाई, तो वो बहुत खुश हुए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। उस लड़की ने उसी होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, हम वही पिता और पुत्री हैं जिसका रिजल्ट अच्छा आया था। 10th क्लास टॉप करने के बाद आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम आपको देंगे। आपके पूरे स्टाफ को और इन सभी गांव वालों को हम आपके सामने सम्मानित करेंगे। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूं। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद कर दीजिए और अगर मदद ना कर सके तो उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है, जो ईश्वर है, वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए। जहां भी रहिए, दुनिया को ऐसा कुछ करके दिखाइए कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज इसी तरह मैं आपके सामने सत्संग और स्टोरी लेकर आता हूँ। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। चैनल का पेज भी है इंस्टाग्राम पर, यू कैन फॉलो बोथ द पेजेस और लाइक जरूर किया कीजिए। कल के सत्संग में भी 7-8 हज़ार संगत देख चुके हैं, बट लाइक हैं 600-700। तो whenever you watch the सत्संग, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, लाइक जरूर किया कीजिए। और कमेंट तो आप करते ही हैं, लाइक कमेंट दोनों किया कीजिए। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।
बाय बाय। जय गुरु जी।